हेलो एवरीवन, मेरा नाम गोपाल चौधरी है और आज से करीबन 4 साल पहले राजस्थान के एक छोटे से शहर बाड़मेर से मैं अपनी ग्रेजुएशन सोची थी कि मैं अपनी ग्रेजुएशन करने के साथ ही साथ मैं अपना खुद का स्टार्टअप करता हूँ। मैंने अपना खुद का स्टार्टअप किया। स्टार्टअप करने के जस्ट आज 3-3.5 साल के बाद एक सक्सेसफुली बेस ग्रो हो रहा है और इस ग्रोवन के बेस पे आज मैं अपनी लाइफ की सबसे बड़ी जो अचीवमेंट है उसको आज मैं लेने जा रहा हूँ। में तू जोश जगा, कुछ भी नहीं आसान यहाँ, अपनी राहें खुद ही बना, मेहनत कर पसीना बहा, रुकना और थकना है मना, जीतना चाहे कर तू यहाँ, कर खुद को तैयार जरा, get ready to fight, get ready to fight. Get ready to fight. Get ready to fight. Get ready to fight. We're going in like there's nothing to lose, nothing to prove. It's all about positive attitude. ये मेरी अब तक की सब हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सबको नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सारों को। आज हमारे साथ मैक्सिमम यंगस्टर्स लाइव आ चुके हैं। सो मैं हूं गोपाल चौधरी और मैं आप सबका आज के सेशन के लिए आप सबको वेलकम करता हूं, बिकॉज आज की जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग सा है। जैसे कि आप में काफी सारे यूथ है, वो यूथ इस बिजनेस को भी स्टार्टअप कर रहे हैं या स्टार्टअप करने सोच रहे होंगे कि सर स्टार्टअप करूं या ना करूं, है ना। लाइक मैं कहूँ बहुत सारे माइंड में कुछ चीजें आ रही होगी, तो उन सबके लिए जो आज की जो ट्रेनिंग है, आज जो सेशन है, उन सबके लिए बहुत ज्यादा मस्ट है। मस्ट क्यों हो जाता है? क्योंकि मस्ट इसलिए हो जाता है बिकॉज ऑफ की वी ऑल आर यंगस्टर्स। और जब हम लोग अपनी यंग एज के होते हैं, यंग एज में हम लोग एक चीज आते हैं कि जिस फील्ड में आज हमारे करियर बिल्डअप हो रहा है, उसी फील्ड के अंदर हमारा आने वाले 4-5 साल के बाद क्या बनने वाला है, या फिर मैं जिस इंडस्ट्री के पार्ट हूँ उस इंडस्ट्री में आज कितना क्या कुछ आज होने वाला है, राइट। उसके पहले दोस्तों मैं अपने बारे में कुछ बताऊं तो नाम मेरा गोपाल चौधरी है और बेसिकली मैं राजस्थान के बाड़मेर से बिलोंग करता हूं मैं। और लास्ट के 5 साल से जयपुर के अंदर रह रहा हूँ, स्टडी कर रहा था। आज से करीबन दोस्तों 5 साल पहले की बात है, अपनी कॉलेज की ग्रेजुएशन करने के पर्पज से जयपुर आया था। तो जिस टाइम पर अपनी ग्रेजुएशन कर रहा था, माइंडसेट था कि ग्रेजुएशन करूंगा उसके बाद कोई ना कोई गवर्नमेंट जॉब लग जाएंगे। बट जब माहौल देखा, जब अंडरस्टैंडिंग हुई थी कि आज सिर्फ मैं नहीं, कम लोग लगते हैं, तब मैं एक चीज देखी थी कि क्यों ना इन सब चीजों के अंदर अपना टाइम लगाने से बेटर क्या चीज खुद का स्टार्टअप किया जाए। स्टार्टअप करने से पहले माइंड में एक और चीज आई थी कि जॉब होगा ठीक है, बट अगर ना हुआ तो देन आई थिंक कोई ना कोई प्राइवेट जॉब करनी पड़ेगी। और प्राइवेट सेक्टर के आज के टाइम पे जैसे हम सबको पता है कि 7 या 8 घंटे तो करंटली दोस्तों टाइम के अकॉर्डिंग कुछ भी नहीं था। ऊपर से ना टाइम ना फ्रीडम, जिंदगी भर किसी न किसी के अंडर में काम करो, ना कोई सिक्योरिटी, बहुत कम चीज होती है, राइट। तो फिर कहने की वो सब चीज देखी और वो सब चीज देखने के बाद मेरे सामने एक बिजनेस के साथ में एसोसिएट हुआ था, जिस बिजनेस का आप सब लोग पार्ट है। एक बहुत ही बड़ी ब्यूटीफुल सी इंडस्ट्री, जिस इंडस्ट्री का नाम है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, जिस इंडस्ट्री का नाम है नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री, जिस इंडस्ट्री का नाम है मल्टी लेवल मार्केटिंग इंडस्ट्री। इस इंडस्ट्री के साथ मैं एसोसिएट हुआ था और इसी इंडस्ट्री की एक बहुत बड़ी कंपनी, एक बहुत बड़ी एमएनसी जिसका नाम है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट है, उसके साथ में इंट्रोड्यूस हुआ। जब इसके साथ में जब मैं इंट्रोड्यूस हुआ था तब इस बिजनेस की कुछ बातें मुझे बहुत अच्छी लगी थी। लाइक मैं लिटरली अगर जो बताऊँ, सबसे पावरफुल थिंग मुझे लगी थी यहाँ का जो प्रोडक्ट है, बहुत अच्छे लगे थे। फैमिली के अंदर यूज करवा प्रॉफिट हुआ तब एक चीज का आइडिया हो गया था, मेरी फैमिली फायदा हो सकता है, तो शायद इंडिया के अंदर हर एक फैमिली है जिनमें इस की नीड है ही है।
एंड सेकंड चीज मुझे अच्छा लगा था यहाँ का बिजनेस मॉड्यूल, क्योंकि मैं इस काम को स्टडी के साथ साथ पार्ट टाइम इस काम को स्टार्टअप कर सकता था। देन इस बिजनेस को स्टार्टअप किया। स्टार्टअप करने के बाद दोस्तों आज करीबन करीबन 4 साढ़े 4 साल से बिजनेस कर रहा हूँ, और 4 साढ़े 4 साल से बिजनेस करने बेस पर एक अच्छी अर्निंग कर रहा हूँ। अच्छी अर्निंग में अगर ये बताऊं दोस्तों, तो अभी मान लो मेरी टीम के नेक्स्ट टाइम में करीबन 15 मैनेजर्स है, जिनका प्रति महीने का जो पे आउट है वो 60,000 से लेकर के एंड 1.5 लाख प्लस पर मंथ का खास अर्निंग कर रहे हैं। अपने खुद की इनकम अगर जो बताऊं तो 2.5 लाख 2 लाख एवरेज पर मंथ का अर्निंग कर रहा हूँ। राइट, टीम फॉर राजस्थान पे इन्वेस्ट मैनेजर था, आज करंटली बात की जाए तो एज ए सीनियर मैनेजर लेवल के ऊपर वर्क कर रहा हूँ। 21 साल मेरी एज है। राइट, अब दोस्तों बात करते हैं किस इंडस्ट्री के बारे में, जिस इंडस्ट्री का आज हम सब लोग पार्ट है। तो डायरी पेन ओपन कर लीजिए। लेट मी चेक कि अपने साथ में कितने पर्सन यहाँ पे लाइव आ चुके हैं। 586, 600 प्लस, 600 अप्रोक्सीमेट। राइट, अगेन आप सबका वेलकम है। आप 600 पर्सन का यहाँ पे ट्रेडिंग के अंदर, सेशन के अंदर आप सबका वेलकम है। राइट, सो दोस्तों बात करते हैं इस इंडस्ट्री के बारे में जिसका आज हम सब लोग पार्ट है। बट दोस्तों इसके पहले कि हम लोग इस इंडस्ट्री के बारे में बात की जाए, उसके पहले हम लोग बात करते हैं कि इस इंडस्ट्री की आज नीड क्यों है। इस इंडस्ट्री की आज के टाइम पे हर एक जो यंगस्टर्स है, उस यंगस्टर्स को स्टार्टअप करने की नीड क्यों है। उसके पहले बताऊं तो जिनके पास उस टाइम डायरी पेन है, तो डायरी पेन को ओपन कर लीजिए, क्योंकि अगले 1 घंटे तक हम लोग काफी अच्छी बातें करने वाले हैं। पीपीटी कहीं ना कहीं मेरी शो होगी, बट मैक्सिमम बात मैं आपको बोल के मैं आपको बताऊंगा इस इंडस्ट्री का नीड क्यों है। राइट दोस्तों, बात की जाए तो इस इंडस्ट्री की नीड क्यों है। दोस्तों देखा जाए, हमारा देश भारत आज दुनिया के भर के अंदर, वर्ल्ड के अंदर नंबर 1 पे है पॉपुलेशन वाइज। राइट, दुनिया भर के अंदर पॉपुलेशन जो है, जनसंख्या के मामले में आज हमारा देश करंटली चाइना को भी क्रॉस करके नंबर 1 पे स्थान बन चुका है। राइट, और एक नंबर पे रहने के नाते सबसे बड़ी हमारे देश की सबसे पावरफुल थिंग क्या है, एंड वो है कि हमारे देश के पावरफुल यूथ के पास में एक रोजगार, वो कितना रहता है। हमारा यूथ जो हमारे देश की सबसे बड़ी एक पावर है। एक रिसर्च के अकॉर्डिंग, इंडिया के अपनी पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग दोस्तों बात की जाए, हमारे कंट्री के अंदर करीबन करीबन दोस्तों 50% पॉपुलेशन, यानी कि अप्रोक्सीमेट 70 करोड़ लोग इस टाइम पे 25 ईयर से कम की एज के अंदर इस टाइम पे वर्क कर रहे हैं, जिनकी एज 25 ईयर से कम है। आइडिया लगा दो 50%, यानी कि 70 करोड़ लोग हैं जो इस टाइम 25 साल से कम की एज है, यानी वो लोग इस टाइम पे अपनी प्रोडक्टिविटी वाले अपनी एज के अंदर है। राइट, ऑन द अदर साइड दूसरा एक और चीज अगर ये देखा जाए, तो करीबन करीबन 65%, यानी कि 90 करोड़ लोग इस टाइम पे 35 ईयर से कम है। और बात की जाए दोस्तों, इस टाइम पे मैक्सिमम जो यूथ है वो इस टाइम यंग एज के अंदर है, यानी कि वो अपनी प्रोडक्टिविटी वाली एज के अंदर है। और जिस टाइम पे हम लोग अपनी प्रोडक्टिविटी वाली एज के अंदर होते हैं, हम सबके माइंड में क्या होता है, यस मैं अपने एक जो बेटर करियर है उस करियर की ओर मैं ध्यान दूं, मैं अपने फ्यूचर की ओर मैं ध्यान दूं। राइट, और इन सबको करने के लिए हमारे पास में अगर ये बात है, जो हमारे देश के अंदर मैक्सिमम यूथ में, इफ आई से कि करीबन करीबन 99%, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, राइट, 99% के लोगों के पास एक ऑप्शन होता है, एक ही चीज करना चाहते हैं, दैट इज गवर्नमेंट जॉब। और इन यूथ की, इन यंगस्टर्स की एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, और वो ये है कि अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी, जो इस टाइम पर टॉप के ऊपर है। आगे आपको बताऊंगा कि किस तरीके से उस टाइम के ऊपर टॉप के ऊपर है इस टाइम पे, और इस चीज का जो सॉल्यूशन जो है वो इस इंडस्ट्री के माध्यम से कैसे अपने निकाल सकते हैं। राइट, बेरोजगारी, और बेरोजगारी का सबसे बड़ी क्या चीज, गवर्नमेंट जॉब, जो आई थिंक इस टाइम पे हर एक पर्सन उस टाइम नीड होती है। दोस्तों बात की जाए गवर्नमेंट जॉब की, बात की जाए इन सारे सेक्टर की, जहाँ पे 99% लोग इस टाइम चाहते हैं कि हमारी गवर्नमेंट जॉब लगे। बट पुराना डेटा अगर ये देखा जाए, तो पुराने डेटा के अकॉर्डिंग, आज अगर ये दोस्तों अगर ये देखा जाए, तो पुराने डेटा के अकॉर्डिंग एक अनुमान के मुताबिक अगर जी मान लो 1000 पर्सन अगर फॉर्म को फिल कर रहे हैं, सो व्हाट डू यू थिंक 1000 में से कितने लोगों की गवर्नमेंट जॉब लग जाती होगी। बहुत कम, है ना। अगर 100 की अगर ये बात किया जाए, तो 100 लोगों में से कितना जॉब लगती होगी। किसी का होगा सर 100 में से 10 की लग जाती होगी, किसी का होगा सर 100 में से 15 की लग जाती होगी, किसी को होगा सर 100 में से 5 की लग जाती होगी, है ना। हर किसी का अपना अपना ओपिनियन है, कई का होगा कि सर मुझे तो यही सीट चाहिए। बट दोस्तों अगर मैं लास्ट का डेटा अगर जो मैं निकालूं, चलो मैं आपके सामने मैं आपको निकाल देता हूँ रिसेंट का डेटा। हमें इसके लिए गूगल को मैं चलो यूज करना चाहूंगा। अगर हम लोग यहाँ पे टाइप करते हैं कि
यहाँ पर एक चीज जो मैंने टाइप किया है कि 2002 आई एम सॉरी 2002 से लेकर के 2022 तक लास्ट के 8 साल के अंदर कितने लोगों ने गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई किया था, उनमें से कितना जॉब लगी है। तो यहाँ पर सबसे पहले इंडिया टुडे रिपोर्ट आ रही है जिसके अकॉर्डिंग एक चीज शो हो रही है कि ओवर 22 करोड़ गवर्नमेंट जॉब एप्लीकेशंस इन 2014 टू 2022, यानी कि करीबन करीबन 22 करोड़ लोगों ने गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई किया था। चलो इसको खोलते हैं। सामने आपको आर्टिकल दिख रहा होगा, ओवर 22 करोड़ गवर्नमेंट जॉब एप्लीकेशंस इन 2014 टू 2022, ओवर 7.22 lakh recommended for application like अपॉइंटमेंट, है ना। यानी 22 करोड़ लोगों में से सिर्फ और सिर्फ 7,22,000 को ही गवर्नमेंट जॉब मिली है। और ये दोस्तों डेटा है साल दर साल का। अब सबसे बड़ी क्या चीज है कि अप्लाई करने वालों की जो संख्या है 2019-20 में इतनी थी, 20-21 में इतनी थी, 21-22 में इतनी थी, लेकिन जॉब मिलने वालों की संख्या, नंबर ऑफ रिक्रूटमेंट की संख्या 19-20 में 1,47,000 थी। यानी कि एक साल के अंदर दोस्तों बता रहा हूँ, एक साल के अंदर 1,47,000 को जॉब मिली है। उसके बाद में 2020-21 में 78,000 लोगों को गवर्नमेंट जॉब मिली है, और 2021-22 के अंदर गवर्नमेंट जॉब मिली 38,000 लोगों को एक साल के अंदर। अप्लाई कितनों ने किया है? अप्लाई किया था दोस्तों 1,86,00,000 लोगों ने, 1,86,71,121 लोगों ने अप्लाई किया था, जिसमें से 38,850 लोगों ने अप्लाई किया था। ये मेरी रिपोर्ट नहीं है, रिपोर्ट आप जितने भी आपको चीज जो शो इस टाइम हो रही होगी, businessstandard.com की साइट आप देखो, hindu.com को आप देखो, या फिर आपको लाइव हिंदुस्तान.com को आप देखो, या फिर इंडियन एक्सप्रेस को देखो, या फिर टाइम्स ऑफ इंडिया को देखो, हर एक इकोनॉमिक टाइम्स को आप देखो, सब में एक ही चीज दिखा रखी है, 2014 से 2022 तक 22 करोड़ से अधिक लोगों ने गवर्नमेंट जॉब मांगी। कहने का मेरा मीनिंग क्या है, लास्ट ईयर एक साल की जब बात किया जाए, गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई किया था, वो किया था 1,86,00,000 लोगों ने, बट जॉब मिली वो मिली 38,000, ओनली 38,000, सिर्फ 38,000 को मिली है जॉब। आइडिया लगाओ कि यार इस टाइम जो यंगस्टर्स है, उनका खुद का जो इस टाइम पे करियर है वो कहां पर है। इनफैक्ट यू आर द यूथ, आप सारे इस टाइम पर यूथ हो, जितने यूथ में मेरे साथ आज यहाँ पे लाइव है, मैं एक चीज डेफिनेटली कह सकता हूँ कि इनमें से मैक्सिमम जो यंगस्टर्स है उनकी एज 700 लोग यहाँ पे लाइव, और 700 में से मैं बताऊं कि 90% की जो एज है ना 18 से लेकर 25 ईयर्स तक के बीच में, डेफिनेटली यस। और सबके माइंडसेट में एक ही चीज होती है, गवर्नमेंट जॉब होता है, बट आंकड़े कुछ और ही चीज कह रहे हैं। पास्ट का सर्वे है जिसके अकॉर्डिंग अप्लाई करने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है, बट जॉब मिलने वालों की संख्या तो बढ़ती जा रही है। ऊपर से मैक्सिमम लोग यहाँ पर राजस्थान से भी है, आसपास के एरिया से भी है ना। राजस्थान के रिसेंटली 2022 एक तरीके से कहते हैं हर एक गवर्नमेंट एग्जाम जो था वो 4 या 5 फेज से गुजरा था। पहला, वैकेंसी नहीं आती, आ भी गई टाइम पे एग्जाम नहीं होते, टाइम पे एग्जाम भी मान लो हो गए, उसके बाद पेपर आउट हो जाना, वहां पर भी मान लो अगर जब बच गया पेपर आउट, सबसे बड़ी प्रॉब्लम। रिसेंटली जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम्स हुए मैक्सिमम के अंदर ये चीज हुई है, भले आप रीट देख लो, भले आप सेकंड ग्रेड का देख लो, भले कांस्टेबल का देख लो, भले मंडक्टर का देख लो, मैक्सिमम के अंदर ये चीज हुई है। मान लो वहां से बच गया, टाइम पे रिजल्ट नहीं आना, रिजल्ट आ भी गया, भर्ती कोर्ट में जाना है, ये सारी चीजें इस टाइम में चलती आ रही है। बट इन सब चीजों के अंदर हम सबका जो करियर है, हम सबका जो फ्यूचर है, वो कहाँ तक है हमारे सेटल कहाँ पर, राइट। इन सबके लिए दोस्तों एक बहुत ही एक मैं छोटी सी मैं आपको वीडियो में आपको शो करूंगा, इसको आप लोग ध्यान से आप देखना। जो वीडियो थोड़े अच्छे तरीके से आपको पूरी आपको क्लियरिटी आपको करवा देगी कि यस इस टाइम पे गवर्नमेंट जॉब की इस टाइम पे हालात है वो कितने खराब इस टाइम पे चलते आ रहे हैं। ध्यान से आप देखना इस चीज को, ओके। The country's unemployment rate has not been this bad in 45 years. Now, this has come out of a latest survey which says that there's a hike in unemployment by 6.1%.
विकिपीडिया के अकॉर्डिंग हमारे देश में 50% से ज्यादा लोग यानी कि आधी पॉपुलेशन 25 साल से कम एज की है, यानी कि 140 करोड़ लोगों में से 70 करोड़ लोग यंग हैं, अपनी जिंदगी के सबसे प्रोडक्टिव एज। और आज प्यार और ब्रेकअप को इंक्लूड ना करें तो इन 70 करोड़ लोगों की सबसे बड़ी टेंशन है जॉब। मेरे साथ तो ऐसा होता है कि 10 में से 7 लोग जब मुझसे पहली बार मिलते हैं तो बस एक ही सवाल होता है कि अगर कोई जॉब हो तो बताना। आज के हमारे युवाओं की जो समस्याएं हैं उनके जवाब उन्हें कोई नहीं दे रहा, और इसकी एक भी दिख गई जब बीते 4 साल से कोई जैम कर दिया। मेहनत और पैसा लगा के डिग्री ली, सीवी बनाया और फिर जॉब के लिए अप्लाई किया, लेकिन रिप्लाई नहीं आया। और फिर शुरू हो जाता है ब्लेम गेम। सरकार की गलती है, एजुकेशन सिस्टम की गलती है, गवर्नमेंट पॉलिसीज खराब है एंड ऑल। ऐसे एक तरह से ये बात सच है, हमारे सिस्टम में मिस्टेक्स हैं, गवर्नमेंट पॉलिसीज को और ज्यादा इंप्रूव किया जा सकता है, लेकिन किसी और की गलती का रिजल्ट आप लोग क्यों झेल रहे हो यार? नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस यानी NSSO के लीक हुए एक सर्वे में दावा किया गया है कि इस वक्त देश में रोजगार की जो हालत है पिछले 45 सालों में सबसे खराब है। बिना जॉब्स के और बिना पैसों के ना तो किसी इंसान की ग्रोथ पॉसिबल है और ना ही किसी देश की। यार मैंने 5th क्लास में स्कूल में पढ़ा था कि इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री, लेकिन दुख इस बात का है कि आज भी 5th क्लास के बच्चे यही पढ़ रहे हैं कि इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री। आज बहुत से पढ़ाई के बाद 5 से 10 हजार के बीच की नौकरी करने पर मजबूर है। यार मुझे ये देख के तकलीफ होती है कि हमारे देश में पैसा कमाना एक इतना बड़ा चैलेंज है। कॉल सेंटर कॉन्सेप्ट तो मैं फिर भी हजम कर लेता, लेकिन क्या तकलीफ होती है इस बात को जानकर कि हमारे देश में स्वीपर बनने के लिए 14 सीट्स हैं और उस पर 1000 पढ़े लिखे लोग मिलके कॉम्पीट कर रहे हैं। ये जो लोग आप इस वक्त देख रहे हैं, ये लोग गंडे नाराबाद जिले में सफाई कर्मी पद पर भर्ती के लिए करीब 58,000 युवाओं ने आवेदन किया। जी हाँ, ये कई युवा ऐसे हैं जिनके पास ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और यहाँ तक कि इंजीनियरिंग की डिग्री भी है। कितना क्वालिफिकेशन है आपकी, किस तरह से पात्र लिया गया? मेरी MA, BEd और MAd के लिए मेरी क्वालिफिकेशन तो बहुत अच्छा है। मास्टर ऑफ कॉमर्स। इंडिया टुडे, आज देश के 80% इंजीनियर्स अनएम्प्लॉयड हैं। इकोनॉमिक टाइम्स, देश के 94% इंजीनियर्स जॉब के लिए फिट ही नहीं है, उनको इंजीनियरिंग नहीं आती। न्यूज 18, जॉब्स ना मिलने की वजह से लाखों लोग अपना भारी एजुकेशन लोन नहीं चुका पा रहे हैं, वो सब कर्ज में दबे हुए हैं। 2017 में देश के 17 IIT कॉलेज से पास आउट हुए 9104 स्मार्ट इंजीनियर्स में से 3000 स्टूडेंट्स का कैंपस प्लेसमेंट नहीं हुआ यार। और 2019 ये साल सबसे सीरियस है क्योंकि साल खत्म होने वाला है और अभी तक के अकॉर्डिंग पिछले सालों में सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट रेट 2000 और अभी मार्केट में जिसके बारे में सब बोल रहे हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत सारी जॉब्स को खत्म कर देगा। कस्टमर सर्विस, कॉल सेंटर्स बंद हो सकते हैं। कस्टमर से बात करने के लिए, उनसे इंटरेक्ट करने के लिए कंपनीज को लोगों की सस्ता पड़ेगा एक चैटबॉट जिसको सब पता होगा, 0% मिस्टेक और फास्ट रिप्लाई। आज डेवलपर्स ऐसे ऐसे चैटबॉट्स बना 10,000 लोगों की जॉब्स को छीन सकते हैं। ड्राइवर, सेल्फ ड्राइविंग कार्स को टेस्ट कर रही है, ट्रक्स और भी बहुत सारी मशीन्स को ड्राइव कर रहे हैं। सोचो जब मशीन से खुद को चलाने लगेगी तो इन लोगों के घर कैसे चलेंगे? फैक्ट्रीज और इंडस्ट्री में भी ऑटोमेशन होगा। क्या आपको पता है कि आज देश में करोड़ों लोग अंदर काम नहीं, स्ट्रगल कर रहे हैं और अपना घर चला रहे हैं। दोस्तों, टाइम आने वाला है जब ज्यादातर काम मशीन्स करेंगी और वो भी इंसानों से जल्दी और परफेक्शन के साथ। जिंदगी जीने के 2 ही तरीके होते हैं, राइट। होप सो कि इस वीडियो से थोड़ी सी आपको क्लैरिटी हुई होगी कि हाँ जी इस इंडस्ट्री को करना इतना जरूरी क्यों है। आज के जो यंगस्टर्स है, जैसा कि अभी आपने इस वीडियो में देखा था, 14 प्योन की जॉब के लिए, स्वीपर्स की जॉब के लिए 4600 इंजीनियर्स एंड बीटेक वाले एंड PhD वाले इसके लिए अप्लाई कर रहे हैं। सो वी कैन इमेजिन कि आज के टाइम पे कितना सारा
अनएम्प्लॉयमेंट, कितनी सारी चीजें इस टाइम पे हो रही है। सो इस टाइम पे क्या किया जाए? सो दोस्तों इस टाइम पर भी एक ऐसी इंडस्ट्री है जो इंडस्ट्री बहुत तगड़े वे से इस टाइम ग्रोइंग मोड के अंदर है। एक ऐसी इंडस्ट्री है दोस्तों जो 2020 के अंदर भी, मैं दोस्तों आपको बताऊं तो 2020 के अंदर भी जिस टाइम पे एक साइड तो देश के अंदर तो जो बेरोजगारी जो थी वो टॉप के ऊपर चल रही थी, ऑन द अदर साइड में बताऊं दोस्तों 2020 के अंदर ही जहां पे एक साइड लॉकडाउन के टाइम पीरियड के अंदर सिर्फ और सिर्फ 14 करोड़ लोग जहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट हुए थे, उसी टाइम पीरियड के अंदर भी एक इंडस्ट्री जो थी वो उस टाइम ग्रो हो रही थी। जिस इंडस्ट्री के बारे में आज हम सब लोग, आज जिस इंडस्ट्री आज हम लोग पार्ट है, मैं आपको छोटी सी एक और मैं शुरू करना चाहूंगा। लॉकडाउन के टाइम पीरियड के अंदर भी जिस टाइम सब कुछ बंद था, जहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट जो थे वो टॉप के ऊपर था, 26% लॉक 25 मई 2020 इवन लॉकडाउन के टाइम पीरियड के ऊपर भी एक इंडस्ट्री चल रही थी, जिस इंडस्ट्री का नाम है दी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, जिस इंडस्ट्री का नाम है नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री, जिस इंडस्ट्री का नाम है मल्टी लेवल मार्केटिंग इंडस्ट्री। एक ऐसी इंडस्ट्री दोस्तों जो जिस टाइम पे लॉकडाउन के टाइम पीरियड के अंदर भी, जहाँ पे लॉकडाउन था, लोगों की इनकम आनी बंद हो गई, लोगों के पैसे आने बंद हो गए, लोगों की ट्रेनें बंद थी, एविएशन बंद था, सारी दुकानें बंद थी, उस टाइम पर भी ये इंडस्ट्री चलती आ रही थी। इस इंडस्ट्री का हम लोग पार्ट है। अब दोस्तों बात की जाए इंडस्ट्री है क्या, डायरेक्ट सेलिंग होती क्या है? आप में बहुत सारे इन्वेस्टर्स है ना, बहुत सारे यूथ है जिनको अभी तक इसके बारे में पता नहीं कि सर मल्टी लेवल मार्केटिंग होती क्या है, किस तरीके से इसमें काम कर सकते हैं, इसका इतिहास क्या रहा है, राइट? तो डायरी पेन ले लीजिए, कुछ पॉइंट है मैं बता रहा हूँ कि कैसे स्टार्टिंग हुई थी। बहुत लोगों को मिलते हैं कि सर हाँ जी कल स्टार्ट हो गया होगा, परसों स्टार्ट हो गया होगा तो कर लिया। नो नो ब्रदर, बात कीजिए दोस्तों इस इंडस्ट्री के इतिहास की। तो दोस्तों बात है 1934 की, 1934 की बात है। चाइना के एक पर्सन थे, मिस्टर कार्ल रैनबर्ग थे, है ना, चाइना के पर्सन थे। तो वो चाइना से अमेरिका जाते हैं ताकि उनको बिजनेस था, उनको अपना स्टार्टअप करना था। तो जैसे ही वो चाइना से यूएसए गए, तो यूएसए जाने का उनका एक माइंडसेट था कि यूएसए जाऊंगा, देन उसके बाद में कोई ना बिजनेस वहां पे सेटअप कर दूंगा। लेकिन जब वहां पर गए, उनके माइंड में वहां पर उन्होंने एक चीज देखी थी, उनके सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम वो ये आ रही थी कि बिजनेस तो स्टार्ट कर लूं, लेकिन बिजनेस के अंदर मेरे वहां पर जो प्रोडक्ट है वो क्या रहेगा। तो जब सारे मार्केट को देखा, लोगों के रहन सहन को देखा, लोगों को खान पान देखा, तो सारी चीज देखने के बाद उनके माइंड में एक चीज आ गई कि जो जो यूएसए के जो लोग हैं वो हेल्थ कॉन्शियस नहीं है, लेकिन चाइनीज जो लोग हैं वो बहुत ज्यादा हेल्थ कॉन्शियस है। उस टाइम पे थे जब 1934 की बात है। तो उनके मन में एक चीज का आइडिया आया था, क्यों ना हेल्थ के प्रोडक्ट्स कुछ वहां पर डिजाइन किए जाए। तो कार्ल रेनबर्ग जो थे, उन्होंने वहां पर एक कंपनी स्टार्टअप की थी, उस कंपनी का नाम था कैलिफोर्निया विटामिन। और वहां पे उनके एक प्रोडक्ट, सिर्फ एक उनका प्रोडक्ट था, उसका नाम था मल्टीविटामिन। एक प्रोडक्ट वहां पे लॉन्च किया, तो बिजनेस चल पड़ा, आगे उनका काम चल पड़ा, 1 साल 2 साल तक उनका काम चल पड़ा। और जैसे उनका काम चल पड़ा, अच्छा प्लीज मुझे कंफर्म कीजिए मेरी वॉइस, मेरी जो आवाज क्लियर है? जो भी सुपरवाइजर यहाँ सुन रहे हैं एक तो मेरे ग्रुप में एक बार दोबारा मुझे बताइए, आवाज क्लियर है मेरी? ओके फाइन, ओके सही, थैंक यू। ओके, तो दोस्तों चलते आगे। तो उनका बिजनेस वहां से 1934 1934 की बात है। तो वहां से उनका काम आगे बढ़ा, 1 साल 2 साल 3 साल 4 4 5 साल तक उनका पूरा काम आगे बढ़ा। फिर दोस्तों बात है 1939 की बात, 1939 की बात है। तो जैसे उनका काम आगे चल रहा था, तब उनके तो उन्होंने एक चीज को देखा था कि उनके पास जो प्रोडक्ट है, उनके पास में जो कस्टमर जो आ रहे हैं ना, वो उनकी एडवर्टाइजमेंट के बेस पे नहीं आ रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ इस चीज के बेस पे आ रहे हैं क्योंकि उनके पास जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट मार्केट में लोग यूज कर रहे हैं, उनको फायदा हो रहा है, और फायदे के बेस पे लोग उसको रिकमेंड कर रहे हैं। इस बेस पे उनका जो काम है उनका चल रहा है इस टाइम पे। ये बात है द्वितीय विश्व युद्ध जो है, द्वितीय विश्व युद्ध के टाइम की बात है, राइट? तो उसके बाद वहां से काम आ गया। तो फिर वहां पे क्या किया उन्होंने, कार्ल रैनबर्ग जो थे, उन्होंने एक चीज स्टार्ट किया, उसको अपने बोलते हैं रेफरल कमीशन। उन्होंने एक चीज को स्टार्टअप किया कि मान लिया आपने इसको किसी को, आपने जो प्रोडक्ट है आपने किसी को जो बताया, तो उसके बाद में मान लो वो जितने का भी लेगा आपको उसका 2% मिलना स्टार्टअप हो जाएगा। ये बात है दोस्तों द्वितीय विश्व युद्ध स्टार्टिंग की बात है। उसके बाद वहां से रेफरल कमीशन स्टार्टअप हुआ, फिर करते करते 3% हुआ, करते 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 चीजें स्टार्टअप हो गई। यहाँ से इसको हम बोलते हैं डायरेक्ट सेलिंग, इसको बोलते हैं मल्टी लेवल मार्केटिंग, यानी कि मल्टी लेवल की वो मार्केटिंग हो रही है।
राइट। यानी कि आपके पास एक प्रोडक्ट है, लोग यूज कर रहे हैं, उनको फायदा हो रहा है, उनको रिकमेंड कर रहे हैं, सिंपल सी बात है। इट्स कॉल्ड डायरेक्ट सेलिंग, इट्स कॉल्ड मल्टी लेवल मार्केटिंग। अगर कोई पूछे तो इस तरीके से आप उनको बता सकते हो, राइट। थोड़ा अच्छे से समझते हैं व्हाट इज MLM, राइट, या फिर व्हाट इज नेटवर्क मार्केटिंग। बहुत लोगों के मन में, बहुत लोगों के माइंड में कुछ भ्रांतियां भी रहती है ना, बहुत लोग कुछ ऑब्जेक्शंस भी होते हैं, हाँ जी क्या है इंडस्ट्री क्या नहीं है, राइट। सो दोस्तों बात करें नेटवर्क मार्केटिंग होती क्या है, मेरे हिसाब से जो इंडस्ट्री आपने अब तक सुनी है उससे बहुत बेटर है इंडस्ट्री नेटवर्क मार्केटिंग। यानी कि नेट, नेट मीन जाल, वर्क मतलब काम हो रहा, मार्केटिंग इन द सेंस कि आपके पास एक प्रोडक्ट है, उसकी मार्केटिंग हो रही है, और वो भी माउथ पब्लिसिटी के बेस पे, उसको बोलते हैं नेटवर्क मार्केटिंग। जस्ट अ मिनट। राइट। सो ये है नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री, जो आपने अब तक शायद सुनी नहीं होगी इसके बारे में। सो इसी इंडस्ट्री का नाम है। अब ना दोस्तों जैसे इंडिया में आई थी सन 2000 के टाइम पे, तो जैसे सन 2000 के टाइम पे अपने इंडिया में जब यहाँ पे आई, तो अपने इंडियंस, हम लोग जैसे कहते हैं हम लोग बहुत ज्यादा अपने क्रिएटिव माइंडसेट वाले हैं, है ना। अब जब ऐसी कंपनी जब इंडिया में आया था, इंडिया में आने के बाद इनके सामने सबसे बड़े इशू ये था कि इनके पास में जो प्रोडक्ट्स जो थे वो प्रोडक्ट्स कुछ ऐसे थे कि जो इंडियन मार्केट के अकॉर्डिंग जो सुटेबल नहीं थे, राइट। तो जैसे सुटेबल नहीं थे तो इन लोगों ने क्या किया, इस चीज को हटा दिया कि हाँ जी क्या प्रोडक्ट, प्रोडक्ट को इन्होंने हटा दिया, लोगों हटा दिया। लेकिन वहां से एक चीज थी कि वहां से एक चीज को लेकर आ गए थे, वो लेकर आ गए थे नेटवर्क मार्केटिंग, मार्केटिंग चीज को वहां से लेकर आ गए। तो वहां से जो काम जो था वो काम वहां से आगे बढ़ गया था, ठीक है। अब दोस्तों उसके बाद में काम आगे बढ़ा। अब दोस्तों बात करते हैं इस इंडस्ट्री की कुछ और चीजों के बारे में, है ना। अब कईयों के माइंड में आ रही होगी सर ये क्या इंडस्ट्री है, क्या गवर्नमेंट के द्वारा अप्रूव्ड है, या फिर क्या है, अगर जो मैं इसमें वर्क करूँ तो इसके अंदर मेरा जो एक तरह का जो करियर है, वो करियर क्या मेरा यहाँ पे बन सकता है क्या, राइट। सो इसके लिए जस्ट अ मिनट मैं आपको मेरी जो PPT है मैं आपको शो करना चाहूंगा। जस्ट अ मिनट। ओके फाइन। ओके सो अब सबसे बड़ी दोस्तों क्या चीज है कि पावर ऑफ नेटवर्क, नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क का मीनिंग क्या होता है, जिसका जितना बड़ा नेटवर्क उसकी उतनी बड़ी इनकम, है ना। आपकी इनकम जो होती है आपके नेटवर्क के बेस पे आपकी चलती रहती है। दुनिया के बहुत बड़े जो ब्रांड है, कुछ बहुत बड़े ब्रांड है जो लोग इस टाइम पे वर्ल्ड में टॉप पे हो, जैसे KFC हो गया, है ना, एप्पल का, पिज्जा हट का, मैकडी का, अमेजन का, है ना। ऐसे बहुत सारे नजर, ऐसे कितने सारे ब्रांड है जिन लोगों ने इन नेटवर्किंग का सहारा लिया, और इसी नेटवर्किंग का सहारा लेकर के दोस्तों आज वो जो ब्रांड है बहुत आगे बढ़ गए। दोस्तों लोगों ने नेटवर्किंग का सहारा लेकर के चाय बेचने स्टार्टअप का रिच बन गए। एग्जाम्पल के बेस पे चाय सुट्टा बार का नाम, एग्जाम्पल के बेस पे अमित चावल एक नाम, कहते हैं जिसका जितना बड़ा नेटवर्क, कहते हैं कि एक बंदा है जो वो रोज कितने घंटे काम कर सकता है, 8 घंटे, नो। काफी लोग बोलेंगे हाँ जी सर 25 घंटे काम, बोले 25 होते हैं 24 होते हैं, राइट। बट दोस्तों यही सबसे बड़ा सीक्रेट है, कहते हैं जिस पर्सन ने 24 घंटे के इस बैरियर को पार कर दिया ना वो रिच बनता है। एग्जाम्पल के बेस पे मान लिया कोई पर्सन कोई लाइक मजदूरी करता है, 8 घंटे काम करता है, बट क्या वो रिच होता है, नहीं। ऑन द अदर साइड कोई बड़ा बिजनेसमैन है, टाटा का मान लो एग्जांपल लेते हैं, टाटा ने क्या किया, टाटा ने अपना नेटवर्क बिल्डअप किया। टाटा ने क्या किया, खुद काम कर रहे हैं, खुद के नीचे 100 और लोग लगा दिए। वो 100 लोग काम तो खुद के कर रहे हैं, बट हो किसका रहा है, हो उस पर्सन का रहा है। दोस्तों सिंपल सी चीज कहते हैं, या तो किसी के नेटवर्क का पार्ट बन जाओ या खुद का नेटवर्क बिल्डअप कर दो। अब तक अपने क्या करते आए हैं, अब तक अपने किसी न किसी के नेटवर्क का हम लोग पार्ट बनते आए हैं। बट यहाँ से दोस्तों क्या चीज है, यहाँ से आप खुद के नेटवर्क का बिल्डअप कर सकते हो। जिसका जितना बड़ा नेटवर्क
उसकी उतनी बड़ी नेटवर्थ, उसका उतने ज्यादा अर्निंग। कई बार दोस्तों आता है कि हाँ जी, कई बार ऐसे लोग होते हैं जो लोग कहते हैं हाँ जी मैंने भी देख रखा है इस बिजनेस के बारे में, देख रखा है, ये जो ये बोले हाँ जी मैंने एक काम पहले कर रखा है ना, फ्रॉड होता है, ये होता है, इलीगल होता है, ये लीगल होता है, हर बंदे माइंड में कुछ चीज आती है। अब दोस्तों बात की जाए इलीगल क्या होता है, इलीगल ये होता है जहाँ पे चेन सिस्टम हो, जहाँ पर आपको ओनली बंदे जोड़ने पड़ेंगे, इलीगल काम है। जहाँ पर आपको इन्वेस्टमेंट करनी होती है, इलीगल काम है। जहाँ पर आपको मेंबर बनाने पड़े, इलीगल काम है। बट लीगल क्या होता है, लीगल का मीनिंग क्या होता है, रेफर एंड अर्न। आपने किसी को रेफर किया और वो अर्निंग कर रहा है, इट मींस लीगल है। और वो चीजें, और यहाँ पर ये चीज हो रही है, आपने प्रोडक्ट है किसी को रिकमेंड किए, डिस्काउंट मिले, आपने बिजनेस किसी को रेफर किया, आपकी अर्निंग हो रही है, इट मींस आपका काम लीगल है। आगे नेक्स्ट क्या चीज है, बिजनेस ऑफ रिकमेंडेशन। आपका जो बिजनेस है वो एक तरीके से रिकमेंडेशन का बेस पे आपका यहाँ पे होता है। तीसरा क्या चीज है, यू गेट कमीशन ऑन द बेस ऑफ टर्नओवर। आपको यहाँ पर दोस्तों जो कमीशन जो होता है वो आपकी टर्नओवर के बेस पे यहाँ पे आता है। जस्ट लाइक मान लो आपने कोई दुकान खोली, उस दुकान के अंदर मान लो कपड़े दुकान, उस कपड़े दुकान के अंदर 1 लाख का सामान बिका, 1 लाख का सामान बिकने के बाद जो आपका कमीशन बना वो आपकी इनकम होती है। और वही की वही चीज यहाँ पर होती है, जो आपका टर्नओवर बना उस टर्नओवर के बेस पे आपको कमीशन आता है। इट मीन्स लीगल वर्क है ना। बट कई बार हम लोग काम स्टार्ट करते हैं, एक्सपर्ट्स की इस इंडस्ट्री के बारे में क्या राय है, एक्सपर्ट इस इंडस्ट्री को क्या चीज कहते हैं, है ना। हर एक बंदे की अलग वर्डिंग होती है। कोई कहता है स्कैम है, कोई कहता है ये बिजनेस सिर्फ हाउस वाइफ का बिजनेस है, कोई कहता है फ्री लोगों का बिजनेस है, कोई कहता है ये होता है वो होता है, ये होता है व्हाटएवर। कहते हैं हमारे मारवाड़ी में कहावत है कि जितना मुंडा बितनी बातों है, जितना मुंह उतनी बातें होती है ना। बट सिंपल सा आई वुड लाइक टू आस्क यू जस्ट वन क्वेश्चन कि whom to ask to, राइट। अगर आप मान लो कोई भी क्वेश्चन है, लेट्स मेक इट सिंपल, कि अगर मान लो आपको बुखार हो गया, आप किसके पास जाओगे, वकील के पास, सीए के पास जाओगे? नो, हम किसके पास जाएंगे, हम लोग जाएंगे जो उस फील्ड के एक्सपर्ट हो। जस्ट लाइक बुखार आ गया तो हम किसके पास जाएंगे, उन लोगों के पास जो लोग डॉक्टर है के पास जाएंगे। ऑब्वियसली वकील की बात करते हैं, हर एक इंडस्ट्री के अंदर कुछ मास्टर होते हैं। जिस भी पर्सन के साथ आप इस काम स्टार्ट करना चाह रहे हो, हम लोग उन पर्सन के साथ हम लोग जाते हैं, उन पर्सन से हम लोग राय लेते हैं, राइट। अब यहाँ पे इस इंडस्ट्री को कौन लोग राय दे रहे हैं, इस इंडस्ट्री के बारे में सजेस्ट करने वाले दुनिया के टॉप लीडर्स, दुनिया के टॉप पॉलिटिशियंस, दुनिया की टॉप गवर्नमेंट और दुनिया के टॉप बिजनेसमैन इस इंडस्ट्री को सपोर्ट कर रहे हैं। सपोर्ट करने का रीजन क्या है दोस्तों, बिल क्लिंटन, राइट, यूएसए के एक्स प्रेसिडेंट। मैंने आपको गूगल यूट्यूब है उसके मैंने आपको साथ में दे रखा बिल क्लिंटन अबाउट नेटवर्क मार्केटिंग, राइट। अगला डोनाल्ड ट्रंप, आई थिंक बहुत लोगों इसका नाम सुना भी है, डोनाल्ड ट्रंप जो कि यूएसए के एक्स प्रेसिडेंट थे। इन सब के अलावा ये ओपनली इस इंडस्ट्री को सपोर्ट करते हैं, और बहुत सारे जो लोग हैं। इंडिया में बात कीजिए दोस्तों, इंडिया के अंदर डॉक्टर विवेक बिंद्रा, उज्जवल पाटनी जी, संदीप माहेश्वरी जी, ऐसे बहुत लोग हैं, है ना। अब उसके बाद में आपको रिसेंटली एक और पर्सन जो थे जिनकी मैं आपको वीडियो में आपको दिखाना चाहूंगा। हम सब लोगों ने एक ब्रांड का हम सब लोगों ने नाम सुना होगा, चाय सुट्टा बार का, सुना है जी। तो चाय सुट्टा बार के फाउंडर मिस्टर अनुभव दुबे, रिसेंटली इनकी एक बड़ी अच्छी एक वीडियो जो थी, अनुभव दुबे, आप में से बहुत लोग जानते होंगे, जिनका चाय सुट्टा बार जो ब्रांड है उनके फाउंडर है। चाय सुट्टा बार को इन्होंने ओपन किया है ना, इन्होंने चाय बेच कर नेटवर्क अपना बिल्डअप किया था। तो सुनते हैं जी इनको। हमको बिजनेस करने का बड़ा कीड़ा था ना बचपन से, तो एक बहुत लोग ज्वाइन करते हैं नेटवर्क मार्केटिंग, आपको मालूम होगा। आपने ज्वाइन कर भी लिया? हमने ज्वाइन किया था, हम जाते थे उससे, ऐसा नहीं कि कुछ भी नहीं सीखे, हम उससे सीखे सेल्स कैसे करते हैं। ये चीज तो आपको नॉलेज मिला। हम इससे सीखे कि डिसिप्लिन किसे कहते हैं, हम इससे सीखे कि टीम की कितनी महत्वता आती है, हम इससे सीखे कि आप एक्सपोजर और डेमोन्स्ट्रेशन, मतलब आप जब किसी को बहुत तामझाम दिखाओ ना तो उससे इंसान के मस्तिष्क में क्या इम्पैक्ट पड़ता है। तो ये सब हम सीखे ऑब्जर्व करके, है ना। चाय सुट्टा बार के ओनर है
जो 22 साल के अंदर 100 करोड़ से ज्यादा अर्निंग आज यहाँ पे कर चुके हैं, है ना। अब दोस्तों बात करते हैं कुछ और चीजों के बारे में, बात करते हैं इस इंडस्ट्री के बारे में, बात करते हैं कुछ और पॉइंट्स के ऊपर, बात करते हैं कुछ और थिंग्स के ऊपर। अब दोस्तों बात करते हैं और काफी सारी चीजों के बारे में। इस क्या लगता है, बहुत लोगों के माइंड में ये चीज आती है कि सर क्या ये जो इंडस्ट्री है क्या ये गवर्नमेंट के द्वारा अप्रूव्ड है, क्या गवर्नमेंट इसके लिए अप्रूव करती है या नहीं करती है। तो दोस्तों एक ऐसी इंडस्ट्री है जो जिसमें लोग टैक्स पे करते हैं, इवन मैं खुद टैक्स पे करता हूँ। एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें आपके पास जो पैसा आता है वो पैसा टैक्स कट करके आता है। आपकी जितनी भी इनकम आती है उस इनकम के अंदर 5% टैक्स कट के आपके पास में पैसा आता है। राइट, वी आर टैक्स पेयर। और जिस कंट्री के अंदर लोग टैक्स पेयर होते हैं ना, उस कंट्री की गवर्नमेंट आपको एक तरीके से सपोर्ट करेगी ही करेगी। वी आर जीएसटी पेयर, हम लोग जीएसटी पे करते हैं। 18% जितनी भी इनकम आई, मान लो आप इस बहुत लोग जो इस टाइम टैक्स पे करते हैं, है ना, जिनका पे आउट मान लो 20,000 का पे आउट है, स्टार्ट टाइम की 15,000 तक तो आपका फ्री होता है, बट 15 के बाद जितना भी आपका पे आउट है उस पे आउट का 5% आप गवर्नमेंट को आप टैक्स पे करते हो। राइट, अब लेट्स सपोज कि मेरे जैसे लास्ट मंथ का मेरा पे आउट जो था वो था 1,90,000 रुपीज था। अब 1,90,000 रुपीज के अंदर मैंने अप्रोक्सीमेट 9,500 रुपये मैंने गवर्नमेंट को टैक्स पे कर दिया था। एंड सेकंड चीज यहाँ पे एक और चीज आती है जीएसटी पेयर। जितनी भी इनकम आती है उस इनकम का 18% आप गवर्नमेंट को एज ए जीएसटी आप उनको देते हो। तो क्या लगता है जो इंडस्ट्री गवर्नमेंट को टैक्स पे कर रही हो उस इंडस्ट्री को गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं करेगी? डेफिनेटली यस। 2016 के अंदर इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा एक गाइडलाइंस लेकर आए थे। एक गाइडलाइन थी, उन गाइडलाइन के अंदर एक चीज कही गई थी कि जो इंडस्ट्री है इस इंडस्ट्री के अंदर बहुत सारे कंपनी इस टाइम पे काम कर रही है, बहुत फ्रॉड भी होते हैं और बहुत लोग जेन्युइन भी काम कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट ने गाइडलाइन बनाई थी, उस गाइडलाइन के अकॉर्डिंग अगर मान लो कोई भी कंपनी है, वो कंपनी अगर इन रूल को फॉलो कर रही है तो वो चलेगी, और अगर फॉलो नहीं करी तो वो बंद हो जाएगी। चलते आए थे उस टाइम पे 2016 के टाइम पे बहुत सारी कंपनीज उस टाइम बंद हो गई थी। उसके बाद में 2021 डेट में आपको रिमाइंड करवा दूं दोस्तों, 29 दिसंबर 2021 को भारत सरकार के द्वारा इस इंडस्ट्री को लेकर कुछ कानून बनाए गए थे। कुछ कानून ऐसे बनाए गए थे कि अगर मान लो कोई भी कंपनी है अगर चलना चाहती है तो उसके लिए ये कानून है। और वो कानून की, चलो आप में से बहुत लोग ऐसे बोल रहे हो कि सर आप तो चलो बोल रहे हो, शो मी द प्रूफ, मुझे प्रूफ दिखाओ। चलो आपको वो भी चीज आपको दिखा देते हैं। पहले मैं आपको एक कॉपी दिखाना चाहूंगा दोस्तों, डायरेक्ट सेलिंग को लेकर जो कॉपी गाइडलाइंस जो आई थी उस गाइडलाइन की कॉपी है डायरेक्ट सेलिंग को लेकर। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर एंड फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, डिपार्टमेंट ऑफ कस्टमर अफेयर, डेट है 9 सितंबर 2016 को, एडवाइजरी ऑफ स्टेट गवर्नमेंट एंड यूटी ऑन मॉडल गाइडलाइन ऑन डायरेक्ट सेलिंग, जिसका आज हम लोग पार्ट है। 9 सितंबर 2016 को इस इंडस्ट्री को लेकर कुछ गाइडलाइन आई थी और वो गाइडलाइंस ये थी। अगर रीड करना है यू कैन सर्च ऑन गूगल, आप ये लिख सकते हो कि डायरेक्ट सेलिंग गाइडलाइंस इन 2016, वहां पे आपको ये सब चीज आपको मिल जाएगी। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं 2021 के अंदर। 2021 के अंदर भी इस इंडस्ट्री को लेकर दोस्तों एक कानून बनाया गया था, जिस कानून के अंतर्गत अगर मान लो कोई भी अगर कंपनी अगर जो और वो कंपनी अगर इन रूल को अगर फॉलो कर रही है तो वो कंपनी बहुत तगड़े वे से यहाँ पे आज वर्क है जो वो आज कर सकती है। और वो गाइडलाइन क्या थे, वो कानून क्या थे, वो चीज मैं आपको शो करना चाहूंगा दोस्तों। जस्ट अ मिनट। ओके फाइन। उसके अलावा हमारी गवर्नमेंट ने 2021 को इस इंडस्ट्री को लेकर एक कानून बनाया था, डायरेक्ट सेलिंग नाउ प्रोटेक्टेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर एंड फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। राइट, इसके अकॉर्डिंग हमारी सरकार, हमारी गवर्नमेंट जो है वो इसको लेकर, इस इंडस्ट्री को लेकर राय दे रही है। और जिस टाइम पे इंडस्ट्री आई थी उस इंडस्ट्री के टाइम पे नीति आयोग के अध्यक्ष एंड करंटली नीति आयोग के अध्यक्ष प्लस 90-80 बेस के आईएएस है मिस्टर अमिताभ कांत है। वो एक बड़ी अच्छी चीज कहते हैं, डायरेक्ट सेलिंग प्रोफेशनल्स आर डूइंग अ वेरी
रेस्पेक्टेबल प्रोफेशनल्स, दे आर द इकोनॉमिक ड्राइवर्स ऑफ ग्रोथ ऑफ इंडिया। अब ये पर्सन है कौन? आप गूगल के ऊपर आप लोग सर्च कर सकते हो कि अमिताभ कांत है कौन। नीति आयोग के अध्यक्ष जो डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में काम करता है, प्लस अनुराग ठाकुर जो हिमाचल प्रदेश से सांसद भी है एंड सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर मिनिस्टर भी है, राइट। उसके पहले मैं आपको अमिताभ कांत की जो वीडियो है वो मैं आपको शो करना चाहूंगा। और ये बड़े अच्छे से इंडस्ट्री को पूरी सपोर्ट कर रहे हैं कि हाँ जी इंडस्ट्री बहुत बेस्ट है, लोगों को अनएम्प्लॉयमेंट दे रही है। थोड़ा सा ध्यान से देखना, बहुत लोग एक चीज कह रहे हैं कि हाँ जी सर मुझे गवर्नमेंट जॉब भी चाहिए, मुझे गवर्नमेंट जॉब भी लगनी है। मैं जिस पर्सन की वीडियो को दिखा रहा हूँ ना, ही इज नॉट अ नॉर्मल पर्सन। 90-80 बेच का आईएएस है एंड करंटली नीति आयोग के अध्यक्ष है। उसकी वीडियो, उनकी जो वीडियो उसको आप ध्यान से देखना। Our population is very young. You know, the biggest social and economic transition that is taking place across the world is the fact that the population in Europe and America is getting older and older. The population in India is getting younger and younger, and it will keep getting younger till 2040. It can be a huge nightmare as well if we are not in two ways. One is to push manufacturing in a very big way, and the other is to push direct ये कह रहे हैं कि हमारे देश के सबसे बड़े पावरफुल थिंग हमारे यूथ, बट अगर हमारा यूथ को रोजगार नहीं दिया, हमारे यूथ की जो चीजें हैं वो हटा सकते। पहला to push manufacturing एक जा रहा है। उसके अलावा दोस्तों सेकंड चीज, जयपुर में हम लोग रहते हैं और जयपुर के अंदर एक कॉलेज का नाम सुना होगा, जयपुर नेशनल यूनिवर्सिटी। उसके अंदर भी इस इंडस्ट्री को लेकर पढ़ा है। सेल्स एंड प्रमोशन मैनेजमेंट, राइट, डिस्टेंस एजुकेशन। हमारे फर्स्ट सेमेस्टर की बुक के अंदर हमें जो चीजें पढ़ाई जा रही है, अब देखेंगे, ठीक है। फर्स्ट स्टार्ट करते हैं कंपनसेशन प्लान। दिस इज नेटवर्क मार्केटिंग, राइट। यू सी नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस, 4 लेवल ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग, यूनि लेवल प्लान, बिग वे प्लान, फर्स्ट मैट्रिक प्लान, बाइनरी प्लान, ठीक है। हाउ टू अंडरस्टैंड ए कंपनसेशन प्लान। तो हमें पूरे का पूरा डायरेक्ट सेलिंग के बारे में, नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में पढ़ाया जा रहा है। देखिए सिलेबस, स्पॉन्सर, डिस्ट्रीब्यूटर एंड एसोसिएट्स, बिजनेस सेंटर, बिजनेस मॉडल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, राइट, अपलाइन एंड डाउनलाइन, ठीक है। अपलाइन एंड डाउनलाइन ये हमारा सिलेबस है। विड्थ एंड डेप्थ, वेट के बारे में अलग से ये सारी चीजों पर स्टडी करवाई जा रही है कॉलेज के अंदर, और यहाँ पे हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट इन सारी चीजों को सीख रहे हैं, राइट। अब लास्ट थिंग जिसका हम लोग वेट कर रहे थे कि सर क्या ये इंडस्ट्री सिर्फ इंडिया में ही है, दुनिया में चल रही है इंडस्ट्री? क्या दुनिया भर के अंदर इस इंडस्ट्री में कितने लोग आज पार्ट है? तो दोस्तों देखना चाहेंगे कितने लोग आज पार्ट है, कितना इसका टर्नओवर। पहले बात करते हैं कि कितना आज काम चल रहा है, पहले कितना काम चला था। तो दोस्तों बात की जाए 2015 के अंदर $183.6 बिलियन इसकी नेटवर्थ थी। 2016 के अंदर $187 बिलियन इसकी नेटवर्थ थी। ये यूएसडी बिलियन डॉलर है, राइट। ये जो भी फिगर है ये यूएसडी बिलियंस के अंदर है। 2017 के अंदर
$190 बिलियन इसकी नेटवर्थ थी। 2018 के अंदर $192.9 बिलियन इसकी नेटवर्थ थी, राइट। और साल दर साल क्या था, 1.7% हर साल इसकी जो ग्रोथ रेट जो थी वो बढ़ती जा रही थी। 3 साल कंपाउंड एनुअल ग्रोथ इसमें आ रही थी 1.7% लगातार। अब दोस्तों बात करते हैं इस इंडस्ट्री के बारे में। तो दोस्तों आज हम लोग इंडिया में रह रहे हैं और कहते हैं बेरोजगारी जो इस टाइम पे इंडिया के अंदर टॉप के ऊपर है, लोग बेरोजगार बहुत जाता है ना, बहुत लोग इस टाइम पे बेरोजगार है। लेकिन कुछ ऐसी कंट्रीज जहाँ की पॉपुलेशन बहुत कम है, राइट, जिसके अंदर चलो चाइना की तो पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। चाइना की जो मैं बताऊं, चाइना की जो टर्नओवर जो है वो है $35,732 बिलियन। यूनाइटेड स्टेट की जो टर्नओवर है वो है 35,000 USD, राइट। कोरिया की $18,000 बिलियन। जर्मनी, जापान, ब्राजील, मैक्सिको, फ्रांस, मलेशिया, ताइवान, ये सब वो कंट्रीज है जहाँ की जो पॉपुलेशन है वो बहुत कम है। जो इवन मैं कहूँ कि यार जर्मनी, कोरिया वो कंट्रीज है जहाँ की पॉपुलेशन राजस्थान जितनी 8-8 करोड़ इनकी जनसंख्या है, बट वहां पर बिजनेस जो हो रहा है वो हो रहा है 5,000 करोड़। जर्मनी के अंदर हो रहा है 17,000 करोड़। इंडिया में कितना हो रहा है? इंडिया में, राइट, बहुत लोग कहते हैं सर ये चीज तो अपने स्कैम होगा, ये होगा वो। इंडिया में सबसे बड़ी चीज क्या है? इंडिया तो बहुत पीछे है इन सब मामलों में। इंडिया का सिर्फ और सिर्फ है $1.7 बिलियन। और नीड ज्यादा कहां पर है? प्रोडक्ट्स की नीड ज्यादा कहां पर है? इंडिया में। क्योंकि भाई एयर पोल्यूशन है इस टाइम पे टॉप के ऊपर है, दिल्ली है, जयपुर है, जो भी राजधानी जो हमारा कैपिटल है वो इस टाइम के ऊपर टॉप के ऊपर। प्रोडक्ट्स की नीड कहां पर ज्यादा है? इंडिया में। हेल्थ की नीड इंडिया के अंदर ज्यादा है। अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी कहां ज्यादा है? इंडिया के अंदर, राइट। उसके बाद दोस्तों बात कीजिए साल दर साल जो इंडस्ट्री है चलती आ रही है। अब मैं अगर बताऊं दोस्तों, आज दुनिया भर के अंदर 2018 के अकॉर्डिंग 118 मिलियन पीपल इस इंडस्ट्री को अब तक ज्वाइन कर चुके हैं। 118.4 मिलियन पीपल इस टाइम पर दुनिया भर के अंदर इस इंडस्ट्री का पार्ट बन चुके हैं। 2015 की दोस्तों बात की जाए तो 2015 के अंदर 104 मिलियन लोग, यानी कि बात की जाए दोस्तों करीबन 10 करोड़ 4 लाख लोग जो थे इस इंडस्ट्री के पार्ट थे। 2016 के अंदर 113 मिलियन लोग इस इंडस्ट्री के पार्ट थे। 2017 के अंदर 116 मिलियन लोग इस इंडस्ट्री के पार्ट थे। और 2018 के अंदर 118 मिलियन लोग इस इंडस्ट्री के पार्ट थे। यानी मोटा मोटा बताऊं तो 11 करोड़ 80 लाख 84 लाख लोग इस काम को कर रहे हैं पूरी इंडिया, पूरी दुनिया भर के अंदर, राइट। जिसके अंदर बात की जाए दोस्तों 10.5 लाइक 1 करोड़ लोग है इस काम को फुल टाइम कर रहे हैं, जो इस काम को करीबन 30 घंटे पर वीकली इस काम को देते हैं। और 4 करोड़ लोग इस काम को पार्ट टाइम कर रहे हैं। और करीबन 6.5 करोड़ जो लोग हैं वो उसके प्रोडक्ट्स यूजर है। वुमेन्स का दुनिया भर वर्ल्ड वाइड बताओ तो 74% वुमेन्स आज ये बिजनेस कर रही है, गर्ल्स ही बिजनेस कर रही है। एंड सिर्फ और सिर्फ 26% जो मेंस है आज ये बिजनेस कर रहे हैं। हुई अगर दोस्तों कुछ क्लैरिटी बिजनेस कितने चल रहा है इस टाइम पे। और बात की जाए दोस्तों भारत के अंदर 2 सबसे बड़े मेजर ट्रेंड है जिनका आने वाले टाइम के अंदर काम चलने वाला है। पहला नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री का 2025 आ गया। 24 और 25 के अंदर एक एक्सपेक्टेशंस है। 2014 में एक उम्मीद थी कि 2014 के अंदर 7,200 करोड़ इंडस्ट्री चल जाएगी और उसको बहुत ज्यादा क्रॉस कर दिया। राइट नाउ इंडिया के अंदर ये जो इंडस्ट्री चल रही है ये करीबन आप मान लो 17,000 करोड़ इंडिया में टर्नओवर है। और 2025 तक एक उम्मीद है कि जो इंडस्ट्री है वो अप्रोक्सीमेट 64,500 करोड़ तक इंडस्ट्री पहुंचने वाली है। और जिस तरीके से आज के टाइम पर जो लोग है वो पुरानी मेंटेलिटी हटा करके इन चीजों को समझ रहे हैं, इन चीजों के बारे में पूरी अंडरस्टैंडिंग कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग दोस्तों मैं ये चीज कह सकता हूँ कि 2025 तक इंडस्ट्री 1 लाख करोड़ को भी क्रॉस कर देगी और मे भी 2 लाख करोड़ को भी इंडस्ट्री क्रॉस कर सकते हैं। उसके बाद सेकंड क्या चीज है दोस्तों, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन का बिजनेस। हेल्थ का बिजनेस कभी डाउन नहीं जाता। पता आपको लॉकडाउन लगा था क्या मेडिकल बंद हुए थे? नहीं। हॉस्पिटल बंद हुए थे? नहीं। इट मीन्स क्या है, हेल्थ का जो बिजनेस है वो बहुत ज्यादा आने वाले टाइम पे बहुत ज्यादा टॉप के ऊपर चलने वाला है। राइट, गवर्नमेंट के द्वारा अप्रूव्ड है ये जो इंडस्ट्री। उसके अलावा न जाने कितने सारे फायदे हैं जिसके अंदर अगर बताऊं विदाउट इन्वेस्टमेंट है आप ये काम कर सकते हो। आपकी जो एक्स्ट्रा जो इनकम है
वो आप लोग यहाँ पे स्टार्टअप कर सकते हो, बहुत सारे जो न जाने कितनी वो आप लोग यहाँ से अर्निंग कर सकते हो, आप यहाँ पे ले सकते हो, राइट। ये सारा डेटा हमारा इस साल का है, अब तक का हमारा डेटा है, जिसके अकॉर्डिंग ये जो इंडस्ट्री है ये इतनी चल रही है। अब बात की जो है ना, बहुत हार वो सर कंपनियां बहुत सारी है, किसका ज्वाइन करूं, किसके साथ में काम करूं या फिर ना करूं। तो उनके लिए दोस्तों मैं एक ही चीज कहूंगा, फॉरएवर जीवन दोस्तों एक तरीके से एक बहुत बड़ी कंपनी है, बहुत सारे जो लोग हैं इसका पार्ट बन रहे हैं, छोटी मोटी एमएनसी नहीं है। आज दुनिया भर के अंदर 160 प्लस कंट्रीज के अंदर इस टाइम पे आज वर्क चल रहा है। सोच के देखो, एक अमेरिकन कंपनी अमेरिका से स्टार्टअप हुई थी और दुनिया भर के अंदर 160 से ज्यादा कंट्रीज के अंदर इस टाइम पे आज अपना काम लाइक आज अपना काम चल रहा है। इस कंपनी का आज हम लोग पार्ट है। हमने करीबन 2 लाख के करीब ज्वाइनिंग्स करी है एक महीने में। एक ऐसी इंडस्ट्री जो इस टाइम पे चलती आ रही है ना। अब बात कीजिए दोस्तों, फॉरएवर जो है लास्ट ईयर एक साल के अंदर कितनी चली है, एक साल की बात बता रहे हैं। इस वीडियो को थोड़ा सा ध्यान से देखना, फिर इसके बाद हम वाइंड अप करते हैं, ठीक है। के पास का हमने रिकॉर्ड कायम किया है, जो कि हमने एफएलपी इंडिया में सबसे पहली बार किया। नंबर 2 पे हमारी उपलब्धि रही है कि हमने करीबन 2 लाख के करीब ज्वाइनिंग्स करी है एक महीने में, जो कि एक अन्य रिकॉर्ड है। उसके बाद यानी कि एक महीने के अंदर 2 लाख लोग, 2 लाख लोगों ने एफएलपी को ज्वाइन किया है एक महीने में। आइडिया लगा लो, अब तक का रिकॉर्ड है, और ये लास्ट ईयर की बात है, 2022 की बात है। लोग कहते हैं सर काम नहीं चलते, काम चल रहे हैं, तब भी तो एक महीने में 2-2 लाख लोग इसको ज्वाइन कर रहे हैं। हमारा एक सक्सेस डे रहा है, जो कि 18,000 लोगों से भी ज्यादा एफबीओज उसमें प्रेजेंट थे। उसके बाद दोस्तों ग्रेग और नवाज मैन की एक ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज करी दिल्ली के अंदर, एक सबसे बड़ा सक्सेस डे हुआ था, जिस सक्सेस डे के अंदर ऑल ओवर द इंडिया से करीबन 18 से लेकर 20,000 लोग इस टाइम पे, उस टाइम पे एक ही छत के नीचे आए थे। अब दोस्तों मैं आपको थोड़ा मोटा डेटा मैं आपको शो करना चाहूंगा कि एक साल के अंदर कितना काम हुआ है, राइट। इसको आगे की जो 30-40 सेकंड इसको आप ध्यान से आप देखना। आइए फिर से हमारे पिछले साल की उपलब्धियों का एक रिकैप करते हैं। हाँ जी, लास्ट के एक साल के अंदर सन 2022 के अंदर रिक्रूटेड 18,41,802 एफबीओज, 18 लाख लोगों ने दोस्तों फॉरएवर को ज्वाइन किया है। आइडिया लगा लो, 18 लाख लोगों ने एक ही साल में ज्वाइन किया है। लोग कहते हैं सर काम नहीं चलते, लोग कहते हैं सर इंडिया में काम कर रहे हैं फिर नहीं कर रहे हैं। दोस्तों सन 2022 की बात है, 2023 तो भी स्टार्टिंग हुआ है, इसमें कितना काम चलेगा। एक साल के अंदर 2022 के अंदर 683 रिकॉग्नाइज्ड मैनेजर बने। आइडिया लगा लो, 683 मैनेजर बने एक साल के अंदर, और एक मैनेजर की कम से कम जो इनकम वो थी 60,000, नो लिमिट। ऑल ओवर द इंडिया के अंदर 9 इवेंट हुए थे, ऑफलाइन इवेंट, जिन 9 इवेंट के अंदर 32,552 लोगों ने ऑफलाइन उनको अटेंड किया है। आइडिया लगाओ दोस्तों, कितना बड़ी इंडस्ट्री आज इस टाइम चल रही है और कितनी बड़ी जो कंपनी इस टाइम चलती आ रही है।
मैंने तो अपने अगले साल के गोल सेट कर लिए हैं, आप भी जल्दी करिएगा। लेकिन उससे पहले मैं आपसे शेयर करता हूं कि मैंने अपने लिए क्या गोल सेट किए। तो इस साल हम खोलने जा रहे हैं आप लोगों के लिए साउथ इंडिया में एक दूसरा आरडीओ। गत वर्ष में हमने 50,000 सीसी का गोल टच किया था। इस साल हमारा टारगेट है कि हम बहुत सारे महीनों में लगातार 50,000 सीसी जरूर क्रॉस करेंगे दोस्तों। हम कोशिश करेंगे कि हमारे सबसे रिकॉर्ड नंबर ऑफ ग्लोबल रैली क्वालिफायर्स हों। हम कोशिश करेंगे कि हमारे रिकॉर्ड नंबर ऑफ एमआर क्वालिफायर्स हों। हम कोशिश करेंगे कि हमारे रिकॉर्ड नंबर ऑफ ईगल मैनेजर्स बने। और तो और हमारा टारगेट है कि अपने 22 साल के इतिहास में हम सबसे ज्यादा बोनस क्वालिफायर्स अर्जित करेंगे। हमारे अचीवर्स में बहुत सारी इस साल आगे बढ़ के आई हैं। इस साल मेरा एक लेडीज के लिए एक स्पेशल ट्रेनिंग और सक्सेस डे हम डेफिनेटली करने जा रहे हैं। और फाइनली इस चीज से दोस्तों आइडिया लगा लो, ये फॉरएवर जो है इस टाइम पे कितना तगड़ा काम, कितनी तगड़ी जो इंडस्ट्री है वो इस टाइम पे ग्रो कर रही है, राइट। मैं तो ये कहूँ बहुत सारे यूथ है, बहुत सारे यंगस्टर जिनको इस ट्रेनिंग से बहुत सारी जो चीजें है ना उससे पूरी क्लैरिटी हुई होगी। और आप इस काम को दोस्तों एज अ करियर इस काम को आप लोग ले सकते हो, जैसा कि मैं करंटली इस काम को एज अ करियर ले रहा हूँ, राइट। तो दोस्तों आप सब लोग इस काम स्टार्ट कीजिए, अच्छे तरीके से हार्ड वर्क कीजिए, मेहनत कीजिए। ओके जी, 2023 है, जनवरी महीना है, अभी 10 डेज लेफ्ट है और पूरे साल अभी तक बाकी पड़ा है। तो अच्छी मेहनत कीजिए, हार्ड वर्क कीजिए, ठीक है। ओके, मिलते हैं बहुत जल्द।